हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आज के संध्याकालीन मनन में मैं आपके सामने भजन संहिता 5वां अध्याय उसकी 7वीं और 8वीं आयत को लाया हूं और उसके द्वारा मैं कुछ एक मुख्य बातों को वर्णन करना चाहता हूं। 7वीं और 8वीं आयत हम ऐसा पढ़ते हैं, परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊँगा। मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा। हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा। भजनकार दाऊद अब साहस के साथ या फिर परमेश्वर के अनुग्रह को याद करते हुए इस बात को बता रहा है कि चाहे कोई व्यक्ति प्रभु तुझे धन्यवाद दे या ना दे, मगर मैं तेरे भवन में आऊँगा। मैं तेरी करुणा को जानता हूँ। मैं तेरे उस सामर्थवान पराक्रमी और उस दया को जानता हूँ। दाऊद इस बात को कभी भूला नहीं कि परमेश्वर दया का धनी है, वो करुणामय परमेश्वर है। वो जब प्रार्थना करता है, जब पद 1 से लेकर 3 के भागों में हमने देखा, वो अपनी हार्दिक वेदना को परमेश्वर के सामने उंडेलता है और अपनी बातों को रखता है और वो कहता है कि मैं तो भोर के समय प्रभु तेरे सामने आऊँगा और तेरी बातों को सुनने के लिए मेरे कान खुले हैं। जब हम 4 से लेकर 6वीं आयत में आते हैं तो वो परमेश्वर की पवित्रता के विषय में बताता है। वो परमेश्वर के आचरण को बताता है कि वो कभी बुराई को देख नहीं सकता। दुष्ट लोगों के आचरण के विषय में कहता है और दुष्ट लोगों के जो आचरण हैं उनके एक एक क्रमबद्ध तरीकों से उजागर करता है। परमेश्वर जानता है हर एक दुष्ट मनुष्य का आचरण, मगर दाऊद जो है वो मनुष्य होने के नाते परमेश्वर से पुकार कर अपनी वेदना को प्रकट कर रहा है, अपनी परेशानियों को बता रहा है। और ये ज़रूरी भी है। जब कोई इंसान आपकी बात ना सुने तब ये समय होता है कि परमेश्वर को पुकारे। दाऊद उसी कामों को कर रहा है। दाऊद अपनी वेदना को, अपनी परेशानी को किसी इंसान के सामने जाकर नहीं बता रहा है। वो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहा है, अपनी अवस्था को बता रहा है, अपनी कमजोरियों को बता रहा है, ताकि वो परमेश्वर से हिम्मत पा सके, बल प्राप्त कर सके। और जब 7वीं आयत में हम ऐसा पढ़ते हैं, वो इस बात को कहता है, परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊँगा। परमेश्वर के भवन में आना कोई शायद बड़ी बात ना हो, मगर मन से आना या स्वेच्छा से आना ये बहुत बड़ी बात है। और कोई मन से जब आता है तो वो अपने पश्चाताप वाले हृदयों को लेके आता है, ताकि मैं शुद्ध मन से विवेक के साथ परमेश्वर के सामने या उसके भवन में खड़े हो पाऊँ। हम याजकों के जीवन में देखते हैं, महायाजक और याजक जो परमेश्वर के भवन में जाते थे। महायाजक साल में एक बार परमेश्वर के पवित्र भवन में जाकर भेंटों को चढ़ाते थे। उनके जीवन में जरा भी त्रुटि होने से वो भस्म हो जाते थे, क्योंकि पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में जाना आसान नहीं था और वहाँ पर अपने आप को या पश्चाताप के हृदय को लेकर अपने आप को पवित्र रखकर जाना होता था। ऐसे परिस्थिति में जब दाऊद के जीवन में हम देखते हैं, कई सारे युद्ध उसने जीते, कई सारे उसने लड़ाइयों को किया, मगर वो अपने फ़र्ज को कभी नहीं भूला। वो परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद करना कभी नहीं भूला। वो हमेशा परमेश्वर की करुणा को याद करता था, धन्यवाद देता था। वो काम में व्यस्त रहने वाला एक राजा था, अपने काम को बहुत अच्छे से करता था, मगर परमेश्वर के भवन को जाने के लिए कभी पीछे नहीं हटा। वो हमेशा परमेश्वर के भवन के पास जाने के लिए तत्पर रहता था और यही उसके खास बातें हैं, उसके जीवन से हम सीख पाते हैं। राजा हमेशा एक बिजी लाइफ में जीवन जीता है, मगर ऐसी लाइफ में भी उसने परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ा। जब जब दाऊद परेशानी अवस्था में रहता था और
जब जब परमेश्वर उसके जीवन में हमेशा बड़े काम करता था, वो कभी इस बात को भूला नहीं और परमेश्वर की करुणा को याद करते हुए इस बात को कहता है, परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे पवित्र भवन में आऊँगा। उसके आने का वजह यह है कि वो परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता है, परमेश्वर को महिमा देना चाहता है और वो कहता है, मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा। वो परमेश्वर का भय इसलिए नहीं मानता था कि परमेश्वर सबसे सर्वोच्च सिंहासन पर है, नहीं, वो इसलिए परमेश्वर का भय मानता था क्योंकि वो सृष्टि करता है और वो जगत का पालनहारा है, वो तारनहारा है, वो मनुष्यों को बनाया। वो परमेश्वर का भय मानने वाला यह दाऊद राजा परमेश्वर के भवन में जाने की चाह रखने वाला एक व्यक्ति था। वो कभी भी परमेश्वर को धन्यवाद करना नहीं छोड़ा क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर मेरे जीवन में कई सारे बड़े उपकार को किए हैं। आज जो कुछ भी मैं बना हूँ, मैं जिस सिंहासन पर विराजमान हूँ, केवल उस महान और सच्चे जीवित परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। और वो कहता है, मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा, मतलब आराधना करूँगा। मैं तेरे सामने सर झुकाऊँगा। जहाँ पर एक और राजा के सामने हर कोई सर झुकाता है, मगर ये राजा सच्चे परमेश्वर के सामने सर झुकाने से कभी लजाए नहीं। 8वीं आयत दाऊद ऐसा कहता है, हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। अब वो परमेश्वर के पवित्र नाम को लेता है, हे यहोवा, और कहता है, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, मुझे अपने पथ पर चला। जब हम भजन संहिता 23 अध्याय और उसका 3री आयत पढ़ते हैं, वहाँ पर भी राजा दाऊद जब भजन लिखता है, इन्हीं शब्दों का प्रयोग करता है। वह कहता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। और वह जानता है कि धर्म के मार्ग में जब मैं चलता हूँ, वो मेरी अगुवाई करता है, वह मुझे मार्गदर्शन करता है। वो परमेश्वर की खासियत है और दाऊद इस बात को अच्छे से जानता था। और जब हम नीति वचन 3रा अध्याय 5 और 6वीं आयत को देखते हैं, वहाँ पर भी इस बात को बताता है परमेश्वर का वचन कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यहाँ पर एक व्यक्ति की समझ के विषय में कहता है वचन। वो कहता है, तू अपनी समझ का सहारा कभी न लेना कि मुझे किस रास्ते पे जाना है, कहाँ चलना है और मेरी अगुवाई कौन करेगा, मगर परमेश्वर का वचन हियाव बनाता है और हिम्मत देता है। वो कहता है, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर तू भरोसा रख। और तेरे लिए सबसे बड़ी बात यही है, उसी को स्मरण करके हर कार्य करना पहली प्राथमिकता है, और तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जो हम संसार के जो टेढ़े मेढ़े रास्तों में होकर फंस जाते हैं, जब कोई किनारा या कोई सही मार्गदर्शक हमें नहीं मिलता, तो हम दिन प्रतिदिन उसमें उलझते चले जाते हैं। मगर जब हम संपूर्ण मन से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, जब उसके ऊपर फोकस करते हैं, तो वचन कहता है तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसका 16 पद जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर अनुग्रह पर भरोसा रखकर परमेश्वर के पास आने के विषय में कहता है। इब्रानियों 4 का 16, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। तो यहाँ पर लेखक इस बात को कहता है कि इसलिए हम सब आए जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, जो नहीं भी करते, वे सब लोगों के लिए परमेश्वर अनुग्रह देने के लिए तैयार है, दया दिखाने के लिए तैयार है और अनुग्रह का सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले, हिम्मत के साथ चले। और वो सिंहासन है
हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का, जहाँ पर हम देखते हैं नए नियम में यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसकी 6वीं आयत में कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। इसका अर्थ ये है कि जो मार्ग है, जो परमेश्वर का मार्ग है, दया और करुणा का जो मार्ग है, जो सीधा मार्ग है, वो यीशु मसीह का मार्ग है। और जो सत्य है, जो सत्य के आधार पर जीवन जीना चाहते हैं, जैसे दाऊद कहता है सत्य के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, तो वहाँ पर भी सत्य जो है प्रभु यीशु मसीह है, स्वयं है करके कहता है। और जीवन मैं ही हूँ, प्रभु यीशु मसीह कहता है। जीवन के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, जैसे दाऊद कह रहा है, जैसे अन्य लेखक लोग भी इस बात को कहते हैं। जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह देने वाला है। परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह मार्ग भी वही है, सत्य भी वही है और जीवन देने वाला भी वही है। इसलिए वहाँ पर आगे हम पाते हैं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो परमेश्वर के पास सीधा हम पहुँच नहीं सकते। उसके लिए रास्ते में प्रभु यीशु मसीह के साथ होकर हमें चलना पड़ेगा। जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं, इसका अर्थ ये है कि हमें उसके ऊपर विश्वास करना आवश्यक है। जब हम देखते हैं दो व्यक्ति जब एक मन नहीं होंगे तो सफ़र को तय नहीं कर पाएंगे। अगर मुझे जाना है कोई एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर मैं सफ़र कर रहा हूँ, तो मेरा जो साथी है उसकी भी इच्छा यही होना चाहिए। दोनों का जब तक तालमेल या सफ़र एक साथ मन नहीं होगा, तब तक वो सफ़र में साथ नहीं चल पाएंगे। वचन भी हमें यही कहता है। प्रियो, मैं इस बात से अवगत यही कराना चाह रहा हूँ, जो प्रभु यीशु मसीह का मार्ग है, जो मार्ग सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है, हम उसी मार्ग पर चलें जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह खड़ा है और आपको पुकार रहा है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, वह हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और जो हमारे जीवन में परमेश्वर की अपार करुणा को अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं, दाऊद उस बात को समझ के कहता है, परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे पवित्र भवन पर आऊँगा, तेरे मार्गों में चलूँगा, तुझे दंडवत करूँगा परमेश्वर। और वो उस आनंद के साथ कह रहा है, कोई प्रेशर में नहीं कह रहा है। और हम देखते हैं कि आज हम जो कुछ भी हैं उस परमेश्वर की अपार करुणा और दया की वजह से है। पहली बात। दूसरी बात, आदर और भय हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर की पवित्रता का भय होना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। हमारी प्रार्थना में, हमारी श्रद्धा में हमेशा परमेश्वर का भय होना बहुत ज़रूरी है। वो आदर को दर्शाता है। परमेश्वर का भय यानी डरना नहीं है परमेश्वर से। परमेश्वर का भय यानी आदर है, उसकी महिमा है। उसको हम पवित्र भवन में जाकर आदर देते हैं, दंडवत करते हैं। तीसरी बात, अगुवाई की लगातार आवश्यकता हमारे जीवन में होनी चाहिए। हर दिन हमें अगुवाई होनी चाहिए। इसका अर्थ ये है कि जब हमारे आत्मिक शत्रु हमें भटकाने की ताक या कोशिश करते हैं, जब लोग शैतान हमें भटकाता है, जब गलत रास्तों पर ले जाने की कोशिश करता है, तो हम हमेशा अगुवाई के लिए प्रार्थना करें, प्रभु तू अपनी अगुवाई में, अपने मार्ग में मुझे ले चल। तो परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। वो मार्ग है, वो सत्य है, वो जीवन है, वो जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हम अपने जीवन में क्या लागू कर सकते हैं इन दो भागों से? पहली बात मैं बताना चाहता हूँ कि हम घमंड ना करें, घमंड को छोड़ें। जब हम घमंड को छोड़ते हैं तो हम परमेश्वर के पवित्र भवन में जाते हैं, उसको दंडवत करते हैं, उसकी आराधना कर पाते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर के मार्ग को अपने मार्ग से ऊपर रखें। हमारे मार्ग चाहे कहीं भी हो, हम परमेश्वर के मार्ग में जाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। कभी ये ना कहें कि आज मुझे परमेश्वर के भवन में नहीं जाना है, मुझे बहुत काम है, आज मुझे बहुत सारे कार्यों को करना, मुझे पढ़ना है, मुझे अपने नौकरी में जाना है। पहला स्थान परमेश्वर को देना बहुत ज़रूरी है प्रियो। और तीसरी बात हम इसमें पढ़ते हैं जो हमारे जीवन के लाभकारी है, वो ये है कि शत्रुओं के बीच
हमारी अच्छी गवाही बनी रहनी चाहिए। कई बार जो शत्रु हमारे विरोधी होते हैं, उनके जैसा बर्ताव हम करना चालू कर देते हैं, मगर परमेश्वर हमें इस काम के लिए नहीं बुलाता है। परमेश्वर हमें पवित्रता का जीवन जीने के लिए बुलाता है। और दाऊद जो है दुश्मनों से घिरा था, हर समय दुश्मन उसकी ताक में रहते थे, शैतान उसकी ताक में रहते थे, मगर वो परमेश्वर के पवित्र भवन में जाने की चाह को रखता था। और वो इस बात को जानता था कि मार्ग दिखाने वाला परमेश्वर है। जैसे मैंने नए नियम में बताया, मार्ग कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। हम यीशु मसीह के सामने आए, उसके सामने निकट आए। परमेश्वर कभी आपको बेदखल नहीं करेगा। वो आपकी विनती को, प्रार्थनाओं को सुनेगा। आप जो तकलीफ़ में हैं, आप जो बीमारी हालत में हैं, आप जो परेशान हैं, जीवन के उतार चढ़ाव से थक चुके हैं, परमेश्वर के नज़दीक जब आते हैं तो वो आपको शांति देगा। वो प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित है और हम इस बात को समझ पाते हैं। जैसे भजनकार दाऊद कहता है, परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊँगा, मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा। हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा। तो दाऊद का ऐसा विश्वास था। तो आज हमारे जीवन में इससे बढ़कर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, और वो हो सकता है। और वो कब होगा? जब हम प्रभु यीशु मसीह को मन से पुकारेंगे। वो आपके पास आने के लिए तैयार है, और प्रभु यीशु मसीह आपके साथ बात करने के लिए तैयार है, मेरे साथ बात करने के लिए तैयार है। उस परमेश्वर को एक बार मन से पुकार के देखें, फिर आपके जीवन में वो शांति का अनुभव आप स्वयं पाएंगे जो औरों के पास नहीं है। इस संसार में ना खोएं। एक ही जीवन है, जो जीवन आपको मिला है उसे व्यर्थ ना जाने दें। प्रभु यीशु मसीह के पास जब हम आते हैं, वो हमें अनुग्रह देता है, शांति देता है, क्योंकि वो दया का धनी परमेश्वर है। परमेश्वर आपको आशीष दे इन वचनों के द्वारा। प्रभु के नाम की महिमा करते हुए अपने शब्दों को मैं विराम देता हूँ। आप सबको जय मसीह की।